कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं जानती हूँ कि मैं कितनी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं पूरे 1 साल बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप सबों को मेरी प्रॉब्लम्स पता है कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। क्योंकि मैंने बेटेस पे ही मूवीज़ बनाई थी, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन हैंग होकर ख़राब हो गया था। तो मैं सच कहूँ, मैं नया फ़ोन तो नहीं ले पाई। हाँ, मैंने उसी फ़ोन में मेमोरी डलवा दी, जिससे मैं एक एपिसोड तो तैयार कर कर आपको दे सकूं। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं कितना इंतज़ार कर रही थी कि मेरा फ़ोन ठीक हो जाए। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे जब कमेंट आते थे कि दी आप डाल क्यों नहीं रहे हो। तो मैंने सोच लिया कि जब तक मेरे पास नया फ़ोन नहीं आ रहा, जब तक मैं उसमें मेमोरी ही डलवा कर एक एपिसोड तक प्रिपेयर करके बनाकर डाल ही दूँ। तो इसलिए आई होप कि आप सबों को मेरा पार्ट अच्छा लगेगा। मैं आप सभी को अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुनाना चाहती, बस मैं आप सभी को यही बता रही थी कि मैं भी बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मैं बना नहीं पा रही थी। तो आई होप आप सभी मुझे पहले की तरह ही सपोर्ट करेंगे, पहले की तरह ही प्यार करेंगे। और मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने आप सभी को बहुत इंतज़ार करवाया, और जिस चीज़ की मेरे पास रिक्वेस्ट है मैं पूरी करूँगी। मैं तीसरी बार बोलने जा रही हूँ, मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी और मैं आप सबको और इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। मैं जल्द से जल्द ट्विंस का भी एपिसोड लेकर आऊँगी। जो सी स्टोरी मैंने जहाँ से छोड़ी है, मैं वहीं से उसे स्टार्ट करूँगी। आप सब लोग बेफिक्र रहो और मुझे पहले की तरह ही सपोर्ट करना। चलो, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिमिन की इतनी हिम्मत कि मुझे बिना कोई जवाब दे के इसने मेरे मुंह पे एटीट्यूड दिखा कर ये गया। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत। जब भी मुझसे जंगकुक कह रहा था कि मुझे जेके को नहीं लाना चाहिए, मैं ही पागल था जो जंगकुक से जिद करवाई कि जेके को लेकर आना। ओह माय गॉड, मेरा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। मुझे जल्द से जल्द जंगकुक से बात करवा के जेके की शादी करवानी होगी और जिमिन की प्रॉपर्टी सारी हड़पनी होगी। हाँ, मुझे जल्द से जल्द ये करना होगा और मुझे पार्टी में वापस जाना होगा, वरना किसी को शक हो सकता है, क्योंकि हमारी तो रिसेप्शन पार्टी है ये। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं युंगी को जवाब क्या दूँ। मैं पार्टी से ऊपर आ तो गया हूँ थक हार कर, बस मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। युंगी की बात मैं भूलना चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं चाहता कि मैं युंगी को लव यू टू बोलूँ। मेरा दिल नहीं कहता। मैं ये सब बातें अभी तक नहीं बुला पाया। जेके को देख के मेरा दिल वैसे ही धड़का। शायद से मैं युंगी से प्यार ही नहीं कर पाया, ना ही कभी कर पाऊँगा। जेके से ही करता हूँ शायद, पर मेरी शादी हो चुकी है। मुझे ये सब भूलना ही होगा। अभी के लिए मैं रेस्ट करता हूँ। अब तक तो सारे गेस्ट भी जा चुके होंगे, युंगी भी आता होगा, तो उससे आने से पहले मैं सो ही जाता हूँ। चलो, मैं सो जाता हूँ। हमारे जिमीना का ये कहना क्या था? हमारा जिमीना तो बेड पर जाके ऐसे थक हार के सोया जैसे उसने सारा दिन गधा मजदूरी करी हो। हमारा जिमीन तो फिर सो जाता है। फिर अब हम नीचे पार्टी की तरफ देखते हैं। वैसे तो सभी पार्टी एंजॉय करके अपने अपने रूम में जा चुके हैं, तो चलो अब हम भी अपने रूम में चलते हैं, है ना। वैसे युंगी और जिमिन भी जा चुके हैं। युंगी मुझसे भी कह के गया कि वो भी रूम में जा रहा है। जिमिन तो पहले ही चला गया था और
शुगा भी जा चुका है अपने रूम में और जिम भी जा चुकी है। और टे तो पहले से गई हुई थी और जेके और जंग अभी गए हैं और जहाँ पर आयु वो भी जा चुके हैं। अब वैसे ही पार्टी ओवर हो चुकी है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। अब हम सब यहीं रुक जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे सब लोग ब्रेकफास्ट करके। वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है, चलो अब हम भी सोने चलते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ना। वैसे भी हमने एक साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं किया था। अब रिसेप्शन था, सबको मौका भी मिल गया और सब इंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत इंजॉय किया सबने। ते और आयु की वैसे जो लड़ाई थी वो भी ठीक हो गई है। अब हमें भी आराम करना चाहिए, कितना खुशी का दिन है आज, हमें भी बहुत अच्छा लगा। चलो जिन, अब हम सोने चलते हैं। हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, ज़्यादा गला मत फाड़ो। वैसे भी मैं सबको चेक करके आ चुकी हूँ, सब अपने अपने रूम में सोने के लिए जा चुके हैं, हम ही रह गए थे और सारे गेस्ट भी जा चुके हैं। सब वेटरों को मैंने काम समझा भी दिया है। बेकार की बातें करना बंद करो, चुपचाप सोने चलो, ठीक है। चलो आर्यन और जिन इतनी बात करके वो दोनों भी अपने रूम में जाके सब सो जाते हैं और ऐसे ही सब सो ही जाते हैं। फिर रात के 3 बजे जंगकुक पूरी शराब की हालत में टे के रूम में घुसता है। अदर तो सब सो चुके थे, शुगा भी जाके अपने अलग रूम में सो गया था, जिम भी अपने अलग रूम में सो गई थी और हमारे युंगी और जिमिन भी सो गए थे। बिना कुछ बात करे बिना ही ऐसे ही शांति से सो गए थे चुपचाप दोनों। और आर्यन और जिन भी सो गए थे, आयु और जेहोब भी सो गए थे, लेकिन हमारा जंगकुक नहीं सोया था। हमारा जेके भी वैसे सो गया था जिमिन की यादों में, बट हमारा जंगकुक नहीं सोया था क्योंकि उसे टे की बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसे बिना बताए कैसे रूम में गई। अगर उसकी तबीयत ख़राब हुई भी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इसी गुस्से के चक्कर में जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके अब टे के रूम में घुसता है। आज इस पार्टी ने तो मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। आई स्वेयर अगर मुझे ये सब पता होता मैं कभी नहीं आता। और रही बात इस मेरे बेटे की, जेके तुम्हें जिमिन का मैं कभी होने नहीं दूँगा। उससे पहले मैं तुम्हारी शादी करा दूँगा। और मेरी उससे बड़ी गलती ये है कि मैं टे को यहाँ पे शादी में लेके आया। बेफालतू को मुझे उस बुढ़े बुढ़िया के आगे झुकना पड़ा। खैर अब नहीं, टे तुम तो गई, आज मेरे बेटे का गुस्सा तुम पे ही उतरेगा, कुछ भी हुआ हो पर तुमने मुझे नहीं बताया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो तुम्हारे चक्कर में मैंने इतनी ड्रिंक कर ली कि मुझसे सही से खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। बस इस गेट के खुलने की देरी है, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ऊपर से मेरे बेटे ने जो मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है ना, अब मेरी बहू तो तुम्हारी छोटी बहन ही बनेगी। इतना तो मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों बहनों की कभी बनती नहीं है। इसी चीज़ का मैं फ़ायदा भी उठा सकता हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो मैं अच्छी तरीके से तड़पाऊँगा। देखना टे, तुमने मुझे बिना बताए रूम में आई हो ना, इसी चीज़ का मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो जंगकुक इतना टे के रूम में घुसता ही है और उसने रूम में देखा कि रूम में टे है ही नहीं। उसने हर जगह छानबीन करी, उसे टे कहीं नहीं मिली। तो फिर उसने ये कहा, ये टे कहाँ चली गई, या फिर ये सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है, आखिरकार हुआ क्या है टे के साथ, टे कहाँ गई। फिर जंगकुक हमारा टे को फ़ोन भी करता है, पर टे का फ़ोन वहीं बजे जा रहा था। पर फिर ऐसे जंगकुक शोर नहीं मचाना चाहता था, तो जंगकुक जल्दी से उसी रूम की सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा। जंगकुक उसकी सीसीटीवी से देखता है और फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पे जेके ने टे के साथ। मुझे पता है गाइस कि मैं बहुत छोटा पार्ट दे रही हूँ और काफ़ी दिनों के बाद नहीं, पूरे 1 साल बाद दे रही हूँ, मैं जानती हूँ। और उसके बाद भी मैं सस्पेंस छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इन दिनों में स्टोरी भूल चुकी हूँ। अब जो जो मुझे याद था वो मैंने कर दिया। आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको पार्ट रोज़ दूँगी और अपनी स्टोरी लाइन को दोबारा याद करूँगी। वैसे मुझे याद है पर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, पर अब मैं वो कंफ्यूज भी नहीं होंगी। अब मैं जल्द से जल्द आपको रोज़ न्यू पार्ट दूँगी, वादा करती हूँ। मैं हो सकेगा तो मैं आपको रोज़ ही दूँगी और जिनकी जो रिक्वेस्ट थी वो मैं पूरी करूँगी। तो जब तक के लिए आप मुझे खुश रहना, वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। पर आर्मी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं पर मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए। खैर मैं आप सबको ये भी बताऊँ, आप सब तो वैसे ही मेरा दुख दर्द सुनने के लिए थोड़ी ना आए हो। वैसे भी मैंने आज इसके पार्ट में बहुत ज़्यादा पकाया है।
शेयर अच्छा सा भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ठीक है, बाय बाय। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।